जय श्री राम भक्तजनों। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने कहाँ पर तपस्या की थी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए? उन्होंने किस स्थान पर तपस्या की थी और उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन कौन वहां गया था? चलिए आप लोगों को हम इस परिस्थिति में उनकी दोनों बातों को बताएंगे। माता पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर तपस्या की थी। माता पार्वती की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों ने कहा, किसके लिए तप कर रही हो देवी? उस शिव के लिए जिसके पास न घर है, न द्वार है, न खेत है, न बाग है, न कुछ भी उसके पास नहीं है, कुछ काम धाम नहीं करता, भांग खाकर हमेशा मस्त रहने वाला, वह चिता का भस्म लगाने वाला शिव, उस पर तुम इतना क्यों लालायित हो? जिसके पास स्वयं के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तुमको क्या पहनाएगा? तुम जैसी विदुषी और सुंदर कन्या का तो विवाह किसी राजकुल में होना चाहिए। छोड़ो यह, तब घर चलो। माँ पार्वती जगदम्बा स्वरूपा थी। उन्होंने तुरंत यह जान लिया कि भगवान शिव द्वारा यह सातों लोग सप्त ऋषि हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यह जानते हुए उन सप्त ऋषियों से बोला कि हे साधु बाबा, आप सब जाइए और जिन्होंने आपको भेजा है उनसे स्वयं ही कहो कि वो आकर मुझे मना करे, तब ही मानूंगी। इतना कह करके माँ पार्वती बोली कि केवल शिव पर केवल और केवल एकमात्र अधिकार मेरा ही है और उन्हें पाने के लिए मुझे करोड़ों जन्म लेने पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। तब भी मैं उन्हीं की तपस्या करके उन्हें पति रूप में पाना चाहूंगी, पर मुझे पति चाहिए तो चाहिए, शिव ही चाहिए। इतना सुनते ही विवाह कटवे सप्तऋषियों की ड्यूटी पूरी हुई। वे हंसते हुए शिवलोक चले गए। जाकर बताया, विवाह कर लीजिए, भगवान माता मानेंगी नहीं। शास्त्रों से इतर लोक में जो शिव पार्वती का स्वरूप है, जिसके हिसाब से शिव इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पति हैं, माता पार्वती हमारे घर बार की समान स्त्रियों की तरह बार बार भगवान शिव से गुस्सा हो जाती और बेचारे भोले बाबा उन्हें बार बार मनाते और उनकी हर इच्छा पूरी करते। जीवन का धन्य धान्य नामक तक उनके पास कोई वस्तु थी ही नहीं। मस्त मलंग रहने वाले भगवान शिव किसी प्रकार से उन्हें फिर भी खुश रखते थे और उनकी सारी इच्छाएं पूरा करते थे। इसलिए गांव की लड़कियां अब भी सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना करके उनसे उन्हीं जैसा वर मांगती हैं। भोला भाला पति जिसके हृदय में पत्नी के लिए करुण भाव तथा प्रेम हो और उनके साथ कोई छल कपट ना करे, दान दौलत तनिक कम भी रहे पर गुस्सा होने पर पति मनाने वाला रहे। इस प्रकार माता पार्वती ने जब क्रोध भगवान शिव के ऊपर करती थी, भगवान शिव जो उन्हें बार बार अपने करुण भाव
भोला होने के कारण उन्हें बार बार मनाते थे और मना करके उन्हें खुश कर देते थे। उसे उसकी इच्छा, लड़की क्या सोचती है अब कि ऐसा पति भगवान शिव की तरह ही हो कि जो उसकी इच्छा पूरी और प्रतिष्ठा पूरा सम्मान करे, हर इच्छा को पूरी करे। इससे अच्छा पति और कैसा होगा। अब शिव की ओर से देखिए, वे हमेशा अपनी दुनिया में ही मगन रहने वाले पुरुष हैं। तपस्या में गए तो युगों युगों तक किसी से भेंट नहीं, किसी की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, बच्चे कैसे हैं, सेवकों की चिंता नहीं। इस प्रकार से भगवान शिव अपने तपस्या में मग्न हो जाते थे कि उन्हें किसी की ही कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वह अंतर आत्मा से सब कुछ जानते थे और सब कुछ देखते भी थे, और जो चाहते थे उनकी इच्छा वही होती थी। और वो तो भाई सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, परमात्मा है, और उनकी इच्छा पर सब कुछ ही होता है, आज भी होता है। ये जो हमारी सांसें हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का दिया हुआ यह सांस है। यह एक ऐसी सांस है जो भगवान के द्वारा दी गई है। इसे ना कोई राजा खरीद सकता और ना ही कोई रंग। जितनी सांस लेनी है बस उतना आपको ही मिलेगी, बाकी उससे ज्यादा आप किसी धन दौलत ऐसो आराम के बल पर आप नहीं ले सकते। यह उसी अविनाशी शिव का नियम है। और शिव अवगढ़दानी व्यक्तित्व, जिसने जो मांगा उसे वह सहज भाव ही दे दिया। भारतीय पुरुष सामान्यतः ऐसे ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को साथ कोई स्त्री कैसे निवाह करेगी, पर माता पार्वती ने किया, उन्हीं के रंग में रंग गई। शिव दैत्यों के उटपटंग का वरदान दे देते थे। फिर माता सती शक्ति रूप में आकर उनसे मुक्ति दिलाती थी। कभी विरोध नहीं किया, कभी हाथ नहीं रोकी कि आप हे प्रभु, आप इन सब को इस प्रकार का वरदान क्यों दे देते हैं, जिनसे पूरी सृष्टि ही दिक्कत में फंस जाती है। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि कर्म के आधार पर ही सब कुछ दिया जाता है। संबंधों के माध्यम धर्म के पीछे पीछे प्रेम, सोपति की बुराइयां भी अधिक बुरी नहीं लगी। सो दुर्गम पहाड़ों के बीच भी जीवन स्वर्गिक हो गया। पति की सामाजिक प्रतिष्ठा पत्नी ही तय करती है। शिव की शक्ति माता पार्वती ही थी। सच पूछिए तो जीवन में यदि धर्म के पथ पर हाथ पकड़कर चलने वाला, निश्चल और प्रेम करने वाला संगी मिल गया तो जीवन सुंदरतम हो जाता है। धन, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा सब द्वितीयक है। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। संबंधों को निभाने के लिए ढेर सारे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। धर्म, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। संबंध चिरंजीव हो जाता है और जीवन सुख से भर जाता है। कभी आजमा कर देखिए, पति पत्नी के बीच उपजे सामान्य विवादों को एक सहज मुस्कान समाप्त कर देती है। भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक जीवन को भारतीय लोक के आदर्श समझा और माना था। तभी तो भारतीय विवाहों में अब भी शिव पार्वती के ही गीत गाए जाते हैं। धन्यवाद। कृपया आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप सबको अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। जय श्री राम भक्तजन।